हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलो स्टार्ट करते। ये आवाज़ जो है थोड़ी ख़राब हो गई है, बट एनीवेज। पहला क्वेश्चन है कि इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो होता है एस फेज में। एस फेज़ को हम सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं, जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो रेप्लिकेट होते हैं और सिंथेसाइज होता है हिस्टोन प्रोटीन्स का। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज़ नोन एज क्विसेंट स्टेज। तो यहाँ पे जो ज़ीरो फेज़ है उसे हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल, जहाँ पे विच लीव्स द सेल साइकिल इन नियरली हाफ ऑफ G1 फेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइक्लिंग फैक्टर्स। ये नॉन साइक्लिंग क्विसेंट स्टेज होती है G0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरफेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंटरफेज में जो है एनाफेज नहीं होता है। ये एक लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ माइटोटिक साइकिल विच लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। यानी जो सेल साइकिल होती है उसकी 95% टाइम जो इंटरफेज होती है। इसमें 3 सब फेजेस होती हैं। एक होती है G1, S एंड G2 फेज। इंटरफेज जो है वो मोस्ट सुटेबल पीरियड है टू कैरी आउट फिश फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर डिविजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये जो होता है इंटरफेज में होता है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, ड्यूरिंग विच सेल जो है वो प्रिपेयर करता है डिविजन के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज फॉलोज एस एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। तो यहाँ पे जो है प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है ऑफ माइटोसिस, जो कि फॉलो करती है एस और G2 फेज को ऑफ इंटरफेज। एस और G2 फेज जो है वहाँ पे क्या होता है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो वो बनते हैं एंड तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्रोफेज। प्रोफेज जो है वो मार्क्ड होता है बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यानी यहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसका कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इन माइटोसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट। तो यहाँ पे जो है प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। जो प्रोफेज है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और साइटोप्लाज्म में जो माइटोटिक स्पिंडल है वो कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अदर प्रोटीन्स फॉर्म बिटवीन द टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल एज दे माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। और जो न्यूक्लियर एनवेलप हैं वो डिसअपियर हो जाता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जो कि इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ द सब स्टेज कॉल्ड प्रोमेटाफेज। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा कॉइल्ड हो जाते हैं और उनको हम एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं प्रोफेज में। और हर एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है वो देखा जा सकता है एज अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड जॉइंड बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर। ये सब जो है प्रोफेज में होता है। Next, which is the stage of mitosis in which chromosome are arranged on the equator of spindle. यहाँ पे जो है मेटाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर है ऑफ ऑल द क्रोमोसोम ये सारे के सारे इक्वेटर पे लाई करते टू फॉर्म एन एपरेंट प्लेट कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। नेक्स्ट, बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ। बेस्ट स्टेज जो है टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है यहाँ पे। हम देख सकते हैं मेटाफेज में, मेटाफेज जो है बेस्ट स्टेज होती है टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड स्टडी देयर मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है, इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस का एनाफेज में क्या होता है कि ये जो स्टेज है ऑफ माइटोसिस या फिर मियोसिस की, जब क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पोल्स पे मूव होती हैं। यानी क्रोमोसोम एग्रीगेट एट अपोजिट पोल्स टू फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई। ये होता है एनाफेज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस।
सो यहाँ पे न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर हो जाते हैं हमेशा ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मियोसिस डिवीजन इज, तो मियोसिस में जो डिवीजन है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रिडक्शनल होता है एंड देन सेकेंड जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है यहाँ पे। सो रिडक्शनल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनमें रिडक्शन हो जाता है, और मियोसिस सेकंड जो है उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होता है। नेक्स्ट है इंटरकाइनेसिस इज, तो इंटरकाइनेसिस जो है वो एक ब्रीफ इंटरफेज है विच समटाइम्स अकर बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो ये होता है स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेप्सिस अकर बिटवीन, तो सिनेप्सिस जो है वो किसके बीच में होता है, टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ये जाइगोटीन जो स्टेज है मियोसिस 1 की उसमें बनते हैं सिनेप्सिस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस बिगिन टू फॉर्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रीअपियर एट, तो ये सारे जो है टीलोफेज के टाइम जो है रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं। सो टीलोफेज जो है माइटोसिस की, वहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो कंडेंस हो जाता है और रीअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो असेंबल हो जाता है अराउंड द क्रोमेटिन मासेस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिफॉर्म होता है अगेन। सो यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं। नेक्स्ट है द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है एट द रीजन ऑफ सिनेप्सिस। सो ये बनता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन जाइगोटीन स्टेज एंड कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम सिनेप्सिस और बायोवेलेंट फॉर्मेशन अकर इन, तो ये होता है जाइगोटीन में, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, सो क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ये एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम सेगमेंट्स का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर, एंड ये जो है जीन रिकॉम्बिनेशन करता है, ऑल्सो प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशंस। सो क्रोमेटिड्स जो है वो आर द यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, तो ये होता है ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज। सो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, ऑल्सो जेनेटिक वेरिएशन भी होता है। पैकेटिंग जो है वो थर्ड स्टेज होती है ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग विच द होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक, और ये जो है 4 डिस्टिंक्ट क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स, तो रिकॉम्बिनेशन जो है उसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा ये पैकेटिंग स्टेज में होती है। नेक्स्ट है कियास्मेटा आर फर्स्ट सीन इन, तो कियास्मेटा जो है वो डिप्लोटीन में दिखाई देते हैं हमको। सो ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम आफ्टर द सेपरेशन इन डिप्लोटीन अपीयर एक्स शेप के हो जाते हैं ये, और इनको हम कियास्मेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स अपीयर थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक, सो ये लिप्टोटीन में दिखाई देते हैं हमको यहाँ पे। तो लिप्टोटीन जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1 की मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट की। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है जिसमें प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन होता है एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स जो है वो होता है। नेक्स्ट है टर्मिनलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग, तो टर्मिनलाइजेशन जो है वो होता है डाइकाइनेसिस के टाइम। सो terminalization of chiasmata occur in dikinesis stage of meiosis 1. So ये जो है क्या है, disappearance of chiasmata of sliding towards the tips of chromosome due to tight condensation. Next question है हमारा, electron micrograph of which stage indicate that chromosome accompanied by formation of complex structure are called synaptonymal complexes. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ्स ऑफ जाइगोटीन्स स्टेज जो प्रोफेज 1 की मियोसिस 1 की जो है, सो जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। सो इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी इस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द सेंट्रोमियर रीजन ऑफ ईच क्रोमोसोम कॉल्ड, सो इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं।
काइनेटोकोर जो है वो एक पोर्शन होता है ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर टू विच द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच हो जाते हैं. सो ये जो लोकेशन है ऑन द सेंट्रोमियर विद द स्पिंडल फाइबर्स अटैच. लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि सेल प्लेट जो है वो कहाँ से ग्रो होती है. सो प्लांट्स में क्या होता है कि वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स. तो सेंट्रीफ्यूगल जो है यहाँ पे होता है सेंटर से वॉल की तरफ जो है सेल प्लेट बनती है. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे. तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.